नमस्कार विद्यार्थियों। अभी आपने जो है पिछले वीडियो में क्लास का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि क्लास किसे कहते हैं, क्लास के पार्ट कितने होते हैं, क्लास के जो है टाइप्स यानी प्रकार कितने होते हैं। तो बताया गया था कि क्लास के दो भाग होते हैं, पहला है आपका प्रिंसिपल और दूसरा क्या है सबऑर्डिनेट क्लास। और इसके प्रकार बताए गए थे, तीन प्रकार के होते हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। तो आज हम जो इसका पहला क्लास है जो नाउन क्लास के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि नाउन क्लास होता क्या है। जब दो या दो से बताया, जैसे आपको बताया गया था कि क्लास दो या दो से अधिक शब्दों की सहायता से बनते हैं जो सेंटेंस की तरह कार्य करते हैं लेकिन अपनी मीनिंग नहीं होती है, लेकिन जब किसी दूसरे वाक्य के साथ जुड़ जाते हैं तो अपनी मीनिंग देने लगते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, जब कोई प्रिंसिपल क्लास किसी सबऑर्डिनेट क्लास का सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, सब्जेक्ट रूप में क्या इस्तेमाल होता है वाक्य में? सब्जेक्ट रूप में बेसिकली नाउन का प्रयोग होता है। नाउन की अनुपस्थिति में प्रोनाउन का प्रयोग होता है। अगर हम नाउन बार बार आ रहा है तो उसके रिप्लेस क्या करते हैं, प्रोनाउन से। कभी कभी इन्फिनिटिव और जिरेंड भी जो है सब्जेक्ट का काम करते हैं, अर्थात सब्जेक्ट का रूप में जो अगर है तो सबसे पहले नाउन के बारे में बात आता है। जैसे राम इज गोइंग, राम इज गोइंग में राम क्या है, हमारा नाउन है। नाउन। अगर हम इस एक शब्द के स्थान पर एक वाक्य रख दें, एक शब्द के स्थान पर एक वाक्य रख दें, तो जो वाक्य होगा वो किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा, करेगा ना जी। अगर नाम के स्थान पर हम एक वाक्य रख दें तो वाक्य किसके स्थान पर है, नाउन के स्थान पर। तो पूरा वाक्य किसका काम करेगा, सब्जेक्ट, नाउन का काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। तो अब क्या हो जाएगा, आपका नाउन क्लास के रूप में उसका प्रयोग होगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब क्लास नाउन का काम करने लगे तो उस समय उसका प्रयोग किस रूप में होता है, नाउन क्लास के रूप में होता है। अच्छा, अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि नाउन क्लास कितने प्रकार के होते हैं, यानी किसी वाक्य में नाउन कितने रूपों से काम कर सकता है, किसी वाक्य में नाउन कितने रूपों से काम कर सकता है। तो लिखिएगा, किसी भी वाक्य में नाउन का प्रयोग अधिकतर 5 रूपों में कर सकते हैं। अधिकतर कितने रूपों में कर सकते हैं, 5 रूपों में कर सकते हैं, जो आप सिंपल सेंटेंस पढ़ने से जो है पढ़ते समय आपने ध्यान दिया होगा। किसी भी वाक्य में नाउन का प्रयोग 5 रूपों में कर सकते हैं। अच्छा, किस किस रूपों में कर सकते हैं, आपको पहले कहिए। पहला हम सब्जेक्ट रूप में कर सकते हैं, यस सर। बोलते रहिएगा, सब्जेक्ट रूप में कर सकते हैं। यस सर। और दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, कर सकते हैं। यस सर। तीसरा प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट का के बाद जो आएगा वह नाउन के रूप में आएगा या पॉजेसिव केस में आएगा। सीधी सी बात, नाउन के रूप में आएगा या तो पॉजेसिव केस में आएगा। तो प्रीपोजिशन के बाद आया, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में, जैसे कॉम्प्लीमेंट के रूप में कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब यानी कॉम्प्लीमेंट के बाद कर सकते हैं। ऐसे कि ही इज ए डॉक्टर, नॉन कॉम्प्लीमेंट डॉक्टर, तो कॉम्प्लीमेंट के बाद। और जो पांचवा आपका है केस इन अपोजिशन, केस इन, कभी कभी दो दो नाउन एक साथ आ जाते हैं। जैसे कहा ना, राम द सन ऑफ दशरथ, बताया क्या था आपको, राम द सन ऑफ दशरथ। तो राम भी और द सन ऑफ दशरथ दोनों तो एक ही हैं। तो कभी एक ही नाउन को क्लासिफाई करने के लिए उसका एक विस्तृत रूप यानी संबोधन शब्द रख दिया जाता है। तो ऐसे में केस इन अपोजिशन, इसको हम साइड बाय साइड नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइड बाय साइड नाउन कहते हैं। तो किसी भी वाक्य में नाउन का प्रयोग इन 5 रूपों में हो सकता है, सब्जेक्ट रूप में, ऑब्जेक्ट रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में, प्रीपोजिशन के रूप में या केस इन अपोजिशन के रूप में। तो हमें जो नाउन क्लास पढ़ना है, हमें नाउन क्लास इतने ही रूपों में पढ़ना है। तो नाउन क्लास को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। लिखिएगा, ये लिख लिया। तो लिखिए आगे, नाउन क्लास को 5 भागों में बांटा गया है। फर्दर नाउन क्लास इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। क्या कर सकते हैं, देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ नाउन क्लास। पहला क्या है, इसको स्किप कर रहे हैं। पहला क्या है आपका
सब्जेक्ट टू अ वर्ब। पहला क्या है आपका? सब्जेक्ट टू ए वर्ब। जब क्लास सब्जेक्ट का काम करे, और कौन सा क्लास? प्रिंसिपल क्लास, क्योंकि वही स्वतंत्र होता है, उसे चाहे जहां प्रयोग करें। जब प्रिंसिपल क्लास क्या हो, सब्जेक्ट का काम करे, तो वो सब्जेक्ट टू अ वर्ब होता है। अब जब वही नाउन ऑब्जेक्ट काम करे, तो ऑब्जेक्ट टू वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब होता है। और जब वही कॉम्प्लीमेंट का काम करे, तो कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब। ठीक है। और अगर वही प्रीपोजिशन के बाद का प्रयोग करे, तो प्रीपोजिशन टू ए नाउन, टू नाउन, यानी प्रीपोजिशन के बाद क्या किसका प्रयोग होता है? नाउन का प्रयोग होता है। उसके बाद अगर वही कॉम्प्लीमेंट का काम, सॉरी, केस इन अपोजिशन का काम करे, अपोजिशन का, तो केस इन अपोजिशन टू ए वर्ब। तो नाउन क्लास को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? सब्जेक्ट टू अ वर्ब, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, प्रीपोजिशन टू अ नाउन, केस इन अपोजिशन टू अ वर्ब, केस इन अपोजिशन टू ए वर्ब के रूप में डिवाइड किया गया। फिर समझिएगा, जब दो या दो से अधिक शब्द, जब दो या दो से अधिक शब्द, फिर से मैं बता रहा हूं, ये आपका क्लास का डेफिनेशन था। तो सीधे सवाल करें, जब कोई क्लास नाउन का काम करने लगे या नाउन के रूप में प्रयोग हुआ हो, जब कोई क्लास, अब क्लास में क्या होगा? पूरा वाक्य होगा। जब कोई क्लास नाउन के रूप में प्रयोग हुआ हो, तब वह नाउन क्लास हो जाता है। क्या होता है? जब कोई क्लास नाउन के रूप में प्रयोग हुआ हो, तब वह क्या, कौन सा क्लास हो जाता है? नाउन क्लास हो जाता है। अब यह हमें देखना कि वो जो क्लास है वह उस वाक्य में किस रूप में प्रयोग हुआ है। नाउन तो है, लेकिन वह स्थान कैसा है? सब्जेक्ट के रूप में है, तो सब्जेक्ट टू अ वर्ब, ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है, प्रीपोजिशन टू अ नाउन हो जाएगा। केस इन पोजीशन आ रहा है, यानी बार बार उसी का बात आ रहा है, तो केस इन पोजीशन का हो जाएगा। और अगर कॉम्प्लीमेंट के बाद आ रहा है, तो या कॉम्प्लीमेंट के रूप में वह पूरा वाक्य काम कर रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब हो जाता है। तो हम पहला आज पढ़ेंगे क्या? सब्जेक्ट टू ए वर्ब। इतना क्लियर हुआ? कहीं कोई कंफ्यूजन? अब ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट टू वर्ब क्या होता है इसमें लिखिए, जब कोई क्लास किसी वाक्य में, जब कोई क्लास किसी वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, जब कोई क्लास किसी वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, कोई क्लास किसी वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, तो वहां सब्जेक्ट टू अ वर्ब का प्रयोग होता है। तो वहां सब्जेक्ट टू अ वर्ब का प्रयोग होता है। नीचे लिखिएगा नोट करके, जो वाक्य क्लास का काम कर रहा हो, चाहे वो पहला वाक्य हो चाहे दूसरा वाक्य हो, जो वाक्य क्लास का काम कर रहा हो, तो उस वाक्य के पहले, वाक्य के अर्थ के अनुसार, वाक्य अर्थ के अनुसार दैट, व्हाट, वेयर, व्हेन आदि जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो उस वाक्य के पहले वाक्य के अर्थ के अनुसार दैट, व्हाट, वेयर, व्हेन आदि जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब वही सेंटेंस हम सब चलते हैं, देखिए। ही, एग्जाम्पल देखिएगा, ही इज ए थीफ, he is a thief, it is known to R,
ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, अभी आपको आसानी से नाउन क्लास क्लियर हो जाएगा। लेकिन बात है जो वाक्य क्लास का काम कर रहा होगा उसी के आगे हम वाक्य के अर्थ के अनुसार इनका प्रयोग करेंगे। He is a thief, it is known to all. वह चोर है, सब जानते हैं। यह वाक्य स्वतंत्र है। अब जब नाउन का काम करेगा प्रिंसिपल क्लॉज ही करेगा। यह वाक्य क्या है? स्वतंत्र है। It is known to all, यानी वह चोर है, सब जानते हैं। यह सब जानते हैं, यह मतलब क्या क्या सब जानते हैं? वह चोर है। मतलब ये जो इट है वह इस वाक्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट क्या, इट किसके लिए लगा? ठीक, मतलब ही इज ए थीफ पूरे वाक्य के लगा। क्या जानते हैं? चोर कि वह चोर है, वह चोर, यही सब जानते हैं। चोर नहीं जानते बल्कि वह चोर है। तो यह इट किसके लगा है? पूरे वाक्य के लिए लगा। समझ में आया? यस। कोई कंफ्यूजन? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, ए आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब ये जो इट है यह इस वाक्य का किस स्थान पर प्रयोग हुआ है? सब्जेक्ट के रूप में कि ऑब्जेक्ट रूप में, कॉम्प्लीमेंट रूप में? इट इस वाक्य का क्या है? सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। तो अब जो ये क्लॉज होगा वह इट में लगा है। इट क्या है? सब्जेक्ट है। इसमें कौन सा रूल प्रयोग होगा? सब्जेक्ट वर्ब। लेकिन ये भी बताया गया कि जो वाक्य क्लॉज का काम कर रहा हो उसके आगे वाक्य के अर्थ के अनुसार इनका प्रयोग कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे दैट का प्रयोग ज्यादा सुटेबल होता है कि वह चोर है, सब जानते हैं। तो क्या हो जाएगा? दैट, क्लियर हुआ? ही इज ए थीफ। इतना क्लियर हुआ? अब तो इसी के लिए तो ये लगा था, ये तो हट गया। अब क्या बचा? इज नोन टू ऑल। कोई कंफ्यूजन? देख, अब इसका अर्थ क्या है? क्लास से जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हों ज्यादा अच्छा यह होता है हम उसकी मीनिंग निकाल लें हिंदी में। देखिए हमारे लिए तो इंग्लिश नॉन लैंग्वेज है, तो हम उसकी मीनिंग निकाल लें हिंदी में। हिंदी के अनुसार उस वाक्य को क्या करें? सेट करें कि वह चोर है, सब जानते हैं। क्लियर क्या हुआ? कि वह चोर है, सब जानते हैं। तो वाक्य क्लियर हुआ? अब देखिए मेन वाक्य तो आपका ही रहा, या इसके पहले क्या हुआ है? आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ा होगा ना? या पूरा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, एक क्या हुआ? प्रेडिकेट। वाक्य बना कि नहीं बना? यस सर। तो कौन सा वाक्य बना? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब ध्यान यहाँ देना है, सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता था, एक वर्ब होता था, एक कॉम्प्लीमेंट, जो भी था सब क्या था? सिंगल। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसकी कोई वैधता नहीं। एक सब्जेक्ट हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब एक हो सकता है, दो हो सकता है। लेकिन जब वो सेंस देगा तो सेंस को एक ही का देगा कि वह चोर है। किसका सेंस दे रहा है? सब्जेक्ट का। इसका ना सब्जेक्ट तो एक ही है। अब हम जब इस वाक्य का जो है हम क्लासिफिकेशन करेंगे तब पहले देखें किसमें सब्जेक्ट कौन सा है। इसमें मतलब तो यह पूरा वाक्य किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट। और यह इसके बाद आपका है हेल्पिंग वर्ब हुआ, मेन वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलो ठीक है। तो विद्यार्थियों एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं जो आपकी एक्सरसाइज से है कि सी विल गेट गुड मार्क्स, इट इज सर्टेन। वह अच्छा नंबर पाएगी, यह निश्चित है। ये भी वही तरीका है, वह अच्छा नंबर पाएगी, स्वतंत्र है, यह निश्चित है। यह क्या निश्चित है? यही ना? यस। तो अब ये देखिए ए हमारा जो सबऑर्डिनेट है, इसका सब्जेक्ट इट है, इट किसके लगा है? ओके, तो किसका क्या हो जाएगा? दैट सी विल गेट गुड मार्क्स इज सर्टेन, इज सर्टेन। ओके, तो आप इसको समझिएगा, बाकी जो रूल है उसको अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। ओके बाय सर। तो इससे रिलेटेड अगला रूल जो है वो आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ओके।